हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम पाइथन सॉल्यूशन लिखेंगे क्वेश्चन 25 का क्लास 12 सीबीएसई 2023 कंप्यूटर साइंस सैम्पल पेपर का, जो कि ये है सवाल। तो शुरू करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को, कि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। तो ये रहा, आपको सवाल दिया गया है और आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो ये सवाल बेसिकली है कि आप एक बाइनरी फाइल से पाइथन कोड यूज़ करके कैसे बाइनरी फाइल में बाइट्स ऐड करोगे और रीड करोगे, राइट। तो बाइनरी फाइल्स को रीड और राइट करने के लिए मैंने एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना के रखा है कि अगर आपको सिंपल डिक्शनरी ऑब्जेक्ट एक बाइट फाइल में ऐड करना है, राइट करना है, फिर उसको वापस रीड करके अपडेट करना है, वो कैसे करते हैं, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर भी मैं कोशिश करूँगा आपको सेम डेप्थ में बताऊँ। तो एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ओके। तो सवाल दिया गया है कि एक बाइनरी फाइल है रिकॉर्ड डॉट डैट, जिसमें 10 रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें हर एक रिकॉर्ड एक एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी है। अब ये कह रहे हैं कि फाइल अपडेट करनी है रिकॉर्ड डॉट डैट। ओके। अपडेट करने के लिए आपको एम्प्लॉय आईडी लेना है। ओके। और आपको उसका अप्रोप्रिएट सैलरी अपडेट करना है। ओके। तो दिया है कि ही हैज़ टू अपडेट अ रिकॉर्ड बेस्ड ऑन द एम्प्लॉय आईडी एंटर्ड बाय द यूजर एंड अपडेट द सैलरी। और आपको जो अपडेटेड रिकॉर्ड है वो टेम्प डॉट डैट में लिखना है। और ये भी कह रहे हैं कि जो रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं हुए उनको भी टेम्प डॉट डैट लिखना है। मतलब अगर 10 रिकॉर्ड हैं आपके पास, आपको इनपुट आया किसी एक रिकॉर्ड का सैलरी अपडेट करने का, तो आपको उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड का सैलरी अपडेट करना है और पूरा डेटा अपडेटेड डेटा के साथ आपको टेम्प डॉट डैट में कॉपी कर देना है एज बाइट्स। तो ये कोड दिया गया है जिसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है और ये बहुत ही स्टैंडर्ड कोड है। तो आपको इस फॉर्मेट के सवाल क्वेश्चन 35 ही होता है, आपको पिछले साल के या सैम्पल पेपर्स में मिल जाएंगे। आइडिया सेम रहता है कि आपको एक फाइल ओपन करनी है रीड करने के लिए डेटा, एक फाइल ओपन करनी है आपको राइट करने के लिए अपडेटेड डेटा। ओके। इंपोर्ट करना है पिकल। तो सबसे पहला इंपोर्ट स्टेटमेंट हो गया यहाँ पर पिकल। ओके। पिकल मॉड्यूल यूज करते हैं हम बाइट्स लिखने के लिए फाइल में और रीड करने के लिए फाइल से। ये तो आ गया आपका स्टेटमेंट 1। तो अब ये कह रहे हैं इनका एक रिकॉर्ड डिक्शनरी है। तो ये बेसिकली इंडिकेशन है कि ये जो डेटा है हर एक एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय आईडी नेम और सैलरी, वो बेसिकली एक डिक्शनरी बना के ऐड किया गया है फाइल में, बाइनरी फाइल में। तो हर एक रिकॉर्ड बेसिकली एक डिक्शनरी है और ऐसे 10 डिक्शनरीज, 10 रिकॉर्ड्स ऐड किए गए हैं इस बाइनरी फाइल में। ये बात इसमें कहीं एक्सप्लिसिटली कहीं अलग से बोली नहीं गई है, लेकिन ये बात अंडरस्टूड है क्योंकि एक बार में एक ही रिकॉर्ड रीड होता है और जब ये रिकॉर्ड यहाँ रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, हमको पता है रिकॉर्ड एक डिक्शनरी है। ओके। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सवाल देके समझनी पड़ेगी। मोर और लेस ऐसा ही होता है कि हर एक रिकॉर्ड एक डिक्शनरी ही होगा जिसको राइट कर रहे हैं वो फाइल में और इसी फाइल से रीड कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो एक रिकॉर्ड एक लिस्ट हो। ओके। तो आप सवाल ध्यान से पढ़िएगा, अगर यहाँ लिस्ट होती है तो मतलब ये 3 वैल्यूज़ एक लिस्ट में गए थे और हर एक लिस्ट को फिर इस रिकॉर्ड डॉट डैट फाइल में लिखा गया था। ओके। इस केस में हर एक रिकॉर्ड एक डिक्शनरी है। ओके। तो एक फाइल हम ओपन करते हैं रिकॉर्ड्स रीड करने के लिए, एक फाइल ओपन करते हैं रिकॉर्ड्स लिखने के लिए। तो जैसे ही रीड बाइट्स होता है वैसे राइट बाइट्स होगा और उस फाइल का नाम होगा जिसमें हमको लिखना है, जो कि टेम्प डॉट डैट है। तो बेसिकली ये हो गया टेम्प डॉट डैट में लिखो राइट बाइट्स। ओके। ये आपका स्टेटमेंट 2 हो गया। ओके। तो ये वाला जो लूप है ये भी बहुत ही स्टैंडर्ड लूप है। ये बेसिकली कोशिश करता है हर एक आइट्रेशन में एक रिकॉर्ड रीड करने का, क्योंकि हमको इस पे बताया तो है कि 10 रिकॉर्ड लिखे गए हैं इस रिकॉर्ड डॉट डैट फाइल में, लेकिन कोई अलग से डेटा नहीं लिखा गया है इस रिकॉर्ड डॉट डैट फाइल में जो ये बताए कि कितने रिकॉर्ड रीड करने हैं आपको। ये लूप ये कर रहा है कि एक रिकॉर्ड मैंने रीड करने की कोशिश की, अगर मैंने रीड कर लिया तो ठीक है, मैं बाकी की प्रोसेसिंग करूंगा, अगर नहीं रीड कर पाया तो ब्रेक कर दूंगा। तो अगर मैंने रिकॉर्ड रीड कर लिया तो एग्जीक्यूशन यहाँ पर आ जाएगा। ओके। अगर रिकॉर्ड रीड नहीं होता तो एक्सेप्ट पे चला जाता, रिकॉर्ड रीड हो गया तो यहाँ पे आ गया, मतलब इस रिकॉर्ड का एम्प्लॉय आईडी मैं इनपुट एम्प्लॉय आईडी से कंपेयर कर सकता हूँ। ओके। और ये भी इंडिकेशन है, ये चीज़ भी इंडिकेशन है कि ये रिकॉर्ड एक डिक्शनरी है जिसमें की जो है एम्प्लॉय आईडी है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू एम्प्लॉय आईडी है। ओके। वैसे ही होगा एम्प्लॉय नेम और वैसे ही होगा सैलरी, होपफुली, क्योंकि हमको इसका डिस्क्रिप्शन तो नहीं दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक है की सैलरी। ओके। वैसे ही होगा एम्प्लॉय नेम। ये चीज़ें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा और आप ऐसे 2-3 सवाल सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ओके। तो अब ये वाली लाइन फुलफिल करनी है, तो बेसिकली आप रीड कर रहे हो इस फाइल से। ओके। और रीड करने के लिए हम यूज़ करते हैं पिकल का फंक्शन, पिकल डॉट लोड। ओके। तो मैं बोलूँगा पिकल
डॉट लोड, ओके, किस फाइल से, एफ इन से, क्योंकि एफ इन से हम रीड कर रहे हैं, ओके। तो अगर एम्प्लॉय आईडी मैच हो गया, मैंने फाउंड को फ्लैग को ट्रू सेट कर दिया क्योंकि हमको एम्प्लॉय आईडी मिल गया जिसका हमको सैलरी अपडेट करना है। फिर हमने सैलरी अपडेट कर दी नया इनपुट लेकर, ओके, यूज़र से कि हमको नई सैलरी बता दो, और फाइनली हमको राइट करना है। तो ये बेसिकली सेम स्टेटमेंट होगा, पिकल डॉट डंप, ओके ओके। अब सेम स्टेटमेंट कैसे हुआ यहाँ पे तो बेसिकली बात ये हुई कि आपने एक रिकॉर्ड रीड किया, अगर रीड कर लिया तो आप यहाँ पे आ गए, आपने एम्प्लॉय आईडी मैच करा लिया, अगर मैच करा लिया एम्प्लॉय आईडी मैच हो गया तो आप यहाँ पे आ गए, नहीं तो आप यहाँ पे आ गए। तो आइदर केसेस, अगर एम्प्लॉय आईडी मैच होता है या नहीं मैच होता है, इन दोनों केस में ही हमको रिकॉर्ड को अपडेटेड फाइल में डंप करना है, नई वाली फाइल जो temp डॉट डैट में उसमें लिखना है, क्योंकि अगर 10 रिकॉर्ड है और एक ही अपडेट होगा तो बाकी 9 भी तो लिखने होंगे। तो ये एल्स वो वाला केस है जहां मैच नहीं हुआ, ओके। और अगर एक भी रिकॉर्ड मैच नहीं हुआ तो सारे के सारे एज इट इज डंप कर देने हैं एफ आउट जो कि अपडेटेड फाइल है, ओके। और ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, ये 4 स्टेटमेंट्स, ओके। अब इसको वेरीफाई कैसे करें कि ये ट्रू है, तो मैं एक कोड लिखता हूँ, ओके, डेफ राइट डेटा। हम इस फाइल से रीड कर रहे हैं ना, तो इस फाइल में हम पहले डेटा लिखते हैं, तो मैं बोलूँगा एफ आउट इज ओपन, ओके, रिकॉर्ड डॉट डैट, ओके, और फाइनली एफ आउट डॉट क्लोज, ओके। इसमें हमको क्या लिखना है, 10 रिकॉर्ड, और हर एक रिकॉर्ड बेसिकली डिक्शनरी है, इसमें की होगा एम्प्लॉय आईडी, की होगा सैलरी, और एक और की मान लेते हैं एम्प्लॉय नेम, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय नेम भी दिया है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ले लेता हूँ बेसिकली एक एग्जांपल लेते हैं E1, ये हो गया एम्प्लॉय आईडी, ये हो गई की, ओके, एम्प्लॉय की डिक्शनरी के लिए एम्प्लॉय आईडी हो गया 1, सैलरी हो गई 2000, ओके, और एक और की ले लेते हैं एम्प्लॉय नेम से BK, ओके। तो ये एम्प्लॉय को मैं एम्प्लॉयज़ एक लिस्ट बनाता हूँ ब्लैंक, इसमें एम्प्लॉयज़ में डॉट अपेंड E1, ओके। वैसे ही 9 एम्प्लॉयज़ और ऐड करता हूँ, राइट, या फिर आप डायरेक्टली आप डिक्शनरी भी अपेंड कर सकते हो, अपेंड ये वाली डिक्शनरी, ओके। एम्प्लॉय आईडी हो गया 2, सैलरी हो गई 3000, नेम हो गया से एमओ, ओके। तो अब हर एक रिकॉर्ड को फॉर एम्प्लॉय रिकॉर्ड इन एम्प्लॉयज़, ओके, तो हर एक रिकॉर्ड को जो एम्प्लॉय रिकॉर्ड है जो इस लिस्ट में है आपको राइट करना है इस एफ आउट में, तो आप बोलोगे पिकल डॉट डंप, आप बोलोगे एम्प्लॉय रिकॉर्ड और एफ आउट में, ओके। तो ये तो आपने डेटा लिख दिया, ओके। तो ये चीज़ जो है ना, ये अज्यूम्ड है इस क्वेश्चन में कि इस रिकॉर्ड डॉट डैट में ऐसे ही 10 रिकॉर्ड लिखे हुए हैं, हमने 5 लिखे हैं, 5 लाइन्स लिख ही देता हूँ मैं, 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 एम्प्लॉयज़ हो गए, मैंने इस फाइल में लिख दिया, ओके। अब हम चेक कैसे करें कि हमने सही लिखा है, तो मैं बोलूँगा डेफ रीड डेटा, ओके। सेम फाइल से हमको रीड करना है तो हम सेम आइडिया लगाएंगे जो यहाँ पे लिया गया है, ओके। देखिएगा सेम कोड यूज़ कर रहा हूँ मैं, ओके। तो हमको एफ इन करना है रिकॉर्ड डॉट डेट से, हमको राइट नहीं करना है, ये नहीं चाहिए हमको, ये नहीं चाहिए। मैं हर एक आइट्रेशन में कोशिश करूँगा रिकॉर्ड रीड करने की, कुछ डंप नहीं करना है, और जैसे ही रिकॉर्ड रीड किया हमने उसको प्रिंट कर दिया एज इट इज़, ओके। और ये नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए, ओके। तो बेसिकली रीड करने का कोड इतना होता है जिसको आप यूज़ करके अपडेट लिख सकते हो ऐसे, राइट। तो सबसे पहले मैं राइट डेटा को कॉल करता हूँ, ओके। तो राइट डेटा, ओके ओके। तो अभी इस फोल्डर में एक ही फाइल है जो ये पाइथन कोड है, जब मैं कोड एग्जीक्यूट करूँगा तो राइट डेटा चलेगा, ये फंक्शन चलेगा, तो एक फाइल क्रिएट हो जाएगी रिकॉर्ड डॉट डैट, ओके। तो मैं चलाऊँगा पाइथन 3 CBSC, ओके। अब ls करता हूँ तो देखिए रिकॉर्ड डॉट डैट आ गया, ओके। अब मैं करूँगा रीड डेटा, क्योंकि डेटा लिख तो लिया है, अब इसको रीड करेंगे टू कन्फर्म, ओके। तो जब मैं रीड डेटा चलाऊँगा तो मेरे को 10 डिक्शनरीज मिलेंगी हर एक एम्प्लॉय का डेटा, ओके, जो हमने ऐड किया था। तो पाइथन 3, तो देखिए हमने जो 10 एम्प्लॉयज़ ऐड किए थे उनके डेटा एज इट इज़ आ गए, ओके। अब मैं चलाऊँगा अपडेट डेटा, ओके, अपडेट डेटा, ओके। तो अपडेट डेटा में क्या होगा कि मुझसे एक एम्प्लॉय आईडी मांगेगा, तो चलो मैं दे दूंगा एम्प्लॉय आईडी 1, ओके।
सैलरी 22,000 में अपडेटेड सैलरी कर दूंगा 15,000, ओके। और वो अपडेटेड डेटा temp.dat में चला जाएगा, ओके। तो अभी क्लियर करता हूँ, अभी मेरे पास record.dat और ये कोड ही है। जब मैंने ये कोड चलाया तो चला update.data, ओके। उसने मुझसे पूछा एम्प्लॉय आईडी। ये न्यू सैलरी वाला कोड तभी चल रहा है जब ये इफ मैच हो गया, मतलब हमको एक एम्प्लॉय मिल गया जिसका आईडी 1 था, ओके। आईडी मैच हो गया, सैलरी में मैंने जो एंटर कर दिया 15,000, ओके। और ये आगे एम्प्लॉय 1 हैज़ बीन अपडेटेड, ओके। अब मैं एलएस करूंगा तो मेरे पास temp.dat भी है। तो अब मैं रीड डेटा करता हूँ, ओके, ऑलराइट। लेकिन अब मैं रीड करूंगा temp.dat से, ओके। तो क्लियर, ओके, क्योंकि फॉर्मेट सेम ही है, ओके। जिस फॉर्मेट में हम बाइट्स ऐड कर रहे थे उसी फॉर्मेट में रीड करना होता, तो जिस फॉर्मेट में बाइट्स ऐड कर रहे थे वो सेम ही है, क्योंकि हमने बस एक एम्प्लॉय का सैलरी अपडेट किया ना। एम्प्लॉय का फॉर्मेट, डिक्शनरी का फॉर्मेट, बाकी सब सेम ही रहा, ओके। तो जब मैं इसको चलाऊंगा तो रीड डेटा चलेगा, जो कि अब temp.dat से रीड करेगा। तो एम्प्लॉय आईडी 1 के लिए सैलरी अब होगी 15,000, तो एम्प्लॉय आईडी 1 के लिए सैलरी हो गई 15,000। सो हमको एक ही डेटा इसलिए मिल रहा था क्योंकि हमने ये थोड़ी जो टैब्स है ना उनको थोड़ा मैसअप कर दिया था। ये इफ़ को अंदर ले गए थे, ये इफ़ जो है ना इस वाइल के टैब में है और ये ट्राई एक्सेप्ट अलग है, ओके। तो हम एक बार फिर रीड डेटा चलाते हैं विथ record.dat, ओके। तो क्लियर, वो सारे रिकॉर्ड्स मिलने चाहिए, सारे रिकॉर्ड्स मिल गए, ठीक है। तो हमारा record.dat ठीक है। अब अपडेट डेटा चलाएंगे, ओके। हमने टैब्स फिक्स कर दिया। अब तो अपडेट डेटा में हमको एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी को अपडेट करना है। तो एम्प्लॉय आईडी 1, ओके, मैंने सैलरी डाल दी 15,000, ओके, ओके। एम्प्लॉय आईडी हैज़ बीन अपडेटेड, ओके। अब वापस रीड डेटा चलाएंगे, लेकिन इस बार हम चलाएंगे इसके साथ temp.dat के साथ, ओके। तो हमको मिल जाएंगे सारे एम्प्लॉय डेटा और एम्प्लॉय आईडी 1 का सैलरी हो गया 15,000, ओके। तो अब पीछे जाके देखोगे वीडियो में ये थोड़े टैब्स मिस्टअप थे, इसलिए हमको सही आउटपुट नहीं मिला था। अब हमारा आउटपुट सही है। तो जिस आईडी का हमको सैलरी चेंज करना था वो हमने चेंज कर दिया और बाकी डेटा एज इट इज़ कॉपी हो गया। तो यही होता है इनका आइडिया ये क्वेश्चन सॉल्व करने का, ओके। और अगर आप ऐसे 3-4 सवाल सॉल्व कर लोगे तो आपको ये स्टेटमेंट्स भरने में बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। बस 3-4 सवाल ऐसे आप कोड करके लिख लो, चला लो, दैट्स इट। तो गाइज ये था इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एंड आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा। तो अगर आपको कुछ डाउट हो या कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करिएगा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके सवाल का जवाब दूँ। और सीबीएसई क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस बोर्ड्स पेपर के लिए मैंने बहुत सारे पाइथन के सवाल सॉल्व करके रखे हैं अपने चैनल पर, आप उनको चेक कर सकते हैं। और कई इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स के वीडियो सोल्यूशन के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वो भी चेक कर सकते हैं। और आप कमेंट्स में मुझे हमेशा बता सकते हैं कि अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। थैंक यू।